अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी हालत तो ये है कि कभी पैंट की जेब से भुला हुआ एक करेंसी नोट भी निकल आए तो हम इसे खुशी से उड़ाते फिरते हैं। तो ज़रा सोचिए कि इनकी क्या हालत होगी कि जिनके हाथ अचानक से बहुत बड़ा खजाना लग गया। जी हाँ, हमारी आज की वीडियो में जिक्र करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों का कि जिन्हें कुदरत ने छप्पड़ फाड़ कर दिया और अचानक से इनके हाथ कोई ऐसी कीमती चीज़ लग गई कि वो मालामाल हो गए। मैं हूँ अली हैदर और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं लाइबेरिया के एक छोटे से गांव का वाकया कि जहां पर दो कम उम्र लड़के अपने खेत में गड्ढा खोदकर दरख्त लगा रहे थे। लेकिन जब वो गड्ढा खोद रहे थे तो इन्हें अचानक एक जमीन में दबा हुआ बैग मिला, जिसे पहले तो इन्होंने निकालने की कोशिश की मगर फिर डर के मारे इसे वापस वहीं पर दबा दिया और गाँव वापस जाकर पुलिस को बुला लिया। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ने बड़ी महारत के साथ इस बैग को साफ करके बाहर निकाला और जब इसे खोला गया तो साथ ही लड़कों की किस्मत का ताला भी खुल गया। इस बैग के अंदर सोने की 3 बड़ी बड़ी ईंटें, सोने से बना हुआ एक सींग और गोल्ड के मुख्तलिफ जेवरात मौजूद थे। अगरचे इस खजाने की नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए के लगभग थी, मगर लाइबेरिया की गवर्नमेंट ने इन लड़कों को 2.5 करोड़ रुपए देकर ये खजाना अपनी मलकियत में ले लिया। चलिए, ये भी कुछ कम नहीं था कि बैठे बिठाए इन्हें 2.5 करोड़ रुपए मिल गए। दोस्तों, अगला वाकया इंडिया चाइना बॉर्डर के पास वाकया एक इंडियन गांव माना का है कि जब यहाँ पर अपने घर की जरूरत के तहत कुछ लड़के एक गड्ढा खोद रहे थे। कुदाल और बेलचा चलाते हुए एक लड़के को इस गड्ढे में एक कपड़ा दबा हुआ दिखाई दिया और जब इसने कपड़े की इस गठड़ी को निकाल कर देखा तो इनके चेहरों पर आने वाली खुशी अजीब थी, क्योंकि इस कपड़े की पोटली के अंदर काफी सारे सोने के सिक्के मौजूद थे। इस वीडियो के हवाले से बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये एक मेड अप वीडियो थी, क्योंकि अगर किसी के हाथ में खजाना आ जाए तो वो यूं इंटरनेट पर नहीं डालता। तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि अगर आपके हाथ खजाने का कोई ऐसा जखीरा आ जाए तो आप लोगों को बताएंगे या छुप छुपा कर अपने घर ले जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला वाकया 2015 का है कि जहां चेस्टर इंग्लैंड में मौजूद रेडलैंड हाउस को मरम्मत की गर्ज से खोला गया। कमरे को रिपेयर करते हुए इसके अंदर बिल्डर्स को एक एंटीक बेड मिला। पहले तो वो इसे लकड़ी का पुराना बेड समझकर फेंकने लगे, मगर फिर इन्होंने इसे सेकंड हैंड सामान की बोली लगाने वालों के हाथ बेच दिया। इस ऑक्शन में एंटीक चीजों के शौकीन एक कलेक्टर योंग कोल्सन ने इसे 2000 पाउंड में खरीद लिया। तो इस वक्त सब लोग हैरान हुए कि आखिर योंग ने ये लकड़ी के इस पुराने से बेड के लिए 2000 पाउंड क्यों खर्चा, मगर इसके जहन में कुछ और ही था। इसने इस एंटीक बेड को जब माहिरीन के जरिए चेक करवाया तो मालूम हुआ कि ये किंग हेनरी VII का बेड है, जो कि 550 बरस कबल इंग्लैंड का किंग था। ये मालूम होने पर जब योन ने बेड की दोबारा बोली लगवाई तो वो बोली 20 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई। और इसे कहते हैं कि जब खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, कि इसने महज 2000 पाउंड में एक चीज खरीद दी और उसे 20 मिलियन पाउंड मिल गए। दोस्तों, हमारा अगला वाकया भी कुछ इसी तरह का है कि जिसके लिए छप्पड़ तो नहीं फटा मगर जमीन जरूर फट गई। जिम्बाब्वे में मूसलाधार बारिश होने की वजह से एक किसान की जमीन नीचे की तरफ धंस गई। इसमें काफी ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। कई दिन की मूसलाधार बारिश रुकने के बाद जब परेशान हाल किसान अपनी फसल का जायजा लेने के लिए जब खेत में गया तो इसने वहां मौजूद इस गड्ढे को नोटिस किया। इस किसान को महसूस हुआ कि इस गड्ढे के अंदर एक ब्रीफकेस है। चनाचक गड्ढे में हाथ डालकर इसने वो ब्रीफकेस बाहर निकाला और जब इसे खोला गया तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि इसमें 8 सोने की ईंटें, एक पुराना खंजर और पुरानी पिस्टल मौजूद थी। अब ये खजाना इस गरीब किसान के खेत में कितने साल पहले किसने दबाया था ये तो नहीं मालूम और ना ही किसान ये जवाब जानना चाहता है, क्योंकि भाई इसके हाथ तो कई किलो सोना लग गया, जिसकी कीमत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। व्यूअर्स, नेपाल में भी एक किसान ऐसे ही अपने खेत के अंदर से दरख्तों की जड़ें खत्म करवाने के लिए मशीन के जरिए खुदाई करवा रहा था। खुदाई के दौरान ही इसे जमीन में से एक मटका मिला और जब इस मिट्टी के मटके को तोड़ा गया तो इसमें से 1 दर्जन सोने के सिक्के बरामद हुए। भाई, इस किसान की तो लॉटरी निकल आई और उसने पूरे खेत को ही खुदवा डाला कि शायद इसके हाथ और खजाने लगे, लेकिन इसे और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये भी क्या कम है कि बैठे बिठाए इसे सोने के सिक्के मिल गए। दोस्तों, हमारा अगला वाकया लंदन सिटी की एक बिल्डिंग का है कि जहाँ पर कुछ वर्कर्स इस बिल्डिंग की 3rd फ्लोर की दीवार को तोड़कर इस ऑफिस को बड़ा कर रहे थे। लेकिन तभी इन्हें इस दीवार में से एक तिजोरी मिली, जिसे देखकर इनके मुंह खुल गए। लेकिन मसला ये था कि तिजोरी अभी लॉक थी और इन्होंने इसको खोलने के लिए तमाम जतन कर लिए। इसे कभी हथौड़ी से और कभी मशीन से तोड़ा गया। इन्होंने जब तिजोरी तोड़ ली
तो इसमें हाथ डाला और तो सबसे पहले इनके हाथ कुछ पेपर्स और एक कैप आई और इन्हें लगा कि इन्हें किसी ने टोपी पहना दी है। मगर फिर इस लॉकर में से सोने की 3 ईंटें और $50,000 भी निकले, जिसे इन वर्कर्स ने आपस में बांट लिया। लेकिन कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के मालिक ने इन वर्कर्स पर केस करवा दिया था। चूंकि ये खजाना इसकी बिल्डिंग में से निकला था, इसीलिए वही इसका मालिक है। तो दोस्तों कमेंट सेशन में अपना फैसला जरूर सुनाइएगा कि आपकी नज़र में इस खजाने का असल मालिक कौन है, वो वर्कर्स के जिन्होंने इस खजाने को ढूंढा, या बिल्डिंग का वो मालिक कि जिसकी इमारत में ये खजाना निकला है। चलिए दोस्तों, आपको एक पेंटिंग के बारे में बताते हैं जो एक बूढ़ी औरत के किचन में लगी रहती थी। एक दिन इस बूढ़ी औरत के पोते ने अपनी दादी से पूछा कि ये पेंटिंग कहाँ से और कितने में ली थी। तो इसने जवाब दिया कि इन्होंने इसे गली की नुक्कड़ से महज 10 पाउंड में खरीदा था। उसे ये पेंटिंग काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो वो उसे एंटीक्स के एक एक्सपर्ट के पास ले गया, जिसने इसे ये बताकर हैरान कर दिया कि ये पेंटिंग तकरीबन 700 बरस पुरानी है और जिस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई थी, इसकी महज 10 पेंटिंग पूरी दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 पाउंड में खरीदी गई इस पेंटिंग की मालियत असल में क्या निकली? एक ऑक्शन में इस पेंटिंग की बोली तकरीबन 30 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि बाई चांस मिलने वाला ये दुनिया में सबसे बड़ा खजाना था, तो एक सेकंड के लिए रुकिए, क्योंकि इस्तेमाल शुदा टैंक्स का स्क्रैप खरीदने वाले ब्रिटिश कलेक्टर निक की किस्मत भी कुछ कम नहीं थी। निक ने इराक की जंग में इस्तेमाल होने वाला एक पुराना टैंक ईबे से 33,000 पाउंड में खरीदा, और जब वो इसे रिस्टोर कर रहे थे तो इन्हें टैंक के अंदर से सोने की ईंटें मिलना शुरू हो गईं। और ये गोल्ड की ईंटें एक दो नहीं बल्कि इतनी ज्यादा निकली कि जब इन्हें तोला गया तो इनका वजन तकरीबन 60 पाउंड के करीब पहुंच गया। निक बेचारा इतना घबरा गया कि इसने फौरन अथॉरिटीज को कॉल कर दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये खजाना अपनी तहवील में ले लिया। अब ये तो नहीं मालूम कि इस खजाने में से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निक को भी कुछ दिया या सब कुछ अपने ही पास रख लिया, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि ये अब तक बाय चांस मिलने वाले बड़े खजानों में से एक था। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है एक्सीडेंटली मिलने वाले दुनिया के सबसे बड़े खजाने की, जो कि एक ट्रेजर हंटर मेल फिशर ने ढूंढा था। मेल फिशर डीप सी डाइविंग के लिए गए तो इन्होंने समुद्र के अंदर एक डूबा हुआ जहाज देखा। ये दरअसल एक स्पेनिश शिप था जो 1620 में स्पेन से कोलंबिया खजाना ले जा रहा था, मगर रास्ते में शदीद तूफान की वजह से ये डूब गया और किसी को भी इसका असल ठिकाना मालूम नहीं था। मेल फिशर की किस्मत काफी तेज थी कि इसने इस जहाज को ढूंढ निकाला, और अब जानते हैं कि इस जहाज से कितना खजाना मिला। इस डूबे हुए शिप की तिजोरियों में से 40 टन सोना, गोल्ड के कई किस्म के जेवरात और अनकट डायमंड भी निकले, और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी मालियत $50 मिलियन से भी कहीं ज्यादा थी। और बिलाशुबा ये बाई चांस मिलने वाले खजानों में से हिस्ट्री का सबसे बड़ा खजाना था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।